ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन जो जुड़ रहे हैं, नए भी जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है इस मंच पे। और दूसरों को भी आप जोड़िए जिनको बहुत सारा फायदा मिले। और इस चैनल में आपको सब कुछ जो भी विजडम मिल रहा है, मेडिटेशन, ज्ञान और ध्यान, तो इससे बहुत सारे बेनिफिट है। तो ये एक तरह से सेवा भी हो रही है, सब लोग जुड़ते हैं तो दूसरों को भी अगर हम लोग लिंक भेजते हैं तो उनका भी भला होता है, तो हमारी भी एक सेवा हो जाती है। तो आप सभी को आमंत्रित करिए। और अभी और आगे बाकी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी जो रौंडाबन का हम बुक ले रहे हैं डेली टीचिंग का, तो उसमें आज 52 डे है। तो इसमें आज मैंने जब भी ये पढ़ रही थी तो मुझे काफी उसमें समझ में आ रहा था कि हम लोग यूनिवर्स से जो कुछ हम कनेक्टिविटी में रहते हैं, तो हम लोग कैसे रहते हैं कनेक्टिविटी में। हम लोग जब भी अलाइनमेंट करते हैं तो ही हमें सब कुछ मिलता है। तो हमें आज देखेंगे कि 52 डे में क्या बोलते हैं। यदि आप दूसरे पूरे समय मानसिक चित्रण कर रहे हैं, यानी एक हम लोग इमेजिनरी विजन बोर्ड में हैं, तो फिर कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में किसी दूसरे शक्तिशाली तरीके से अपने इरादों को पूरा होने को रोक रहे हो। आप क्या सोच रहे हैं, आप कौन से शब्द बोल रहे हैं, कि आप कौन से कार्य कर रहे हैं, आप इस बारे में आश्वस्त नहीं है, तो आकर्षण के नियम से यह दिखाने की मांग कर रहे हैं कि आप कहाँ अपने इरादों को गलत दिशा में दे रहे हैं, आप अपने गलत दिशाओं में आपके इरादे जा रहे हैं। तो ये आपको साफ साफ दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे बताते हैं कि अगर आपने कुछ भी सोच रहे हो, तो आपका करने का जो तरीका है, बोलने का जो तरीका है, गलत हो रहा है, अलाइनमेंट नहीं हो रही है। आप सोच अलग रहे हो और आप बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। तो ये यूनिवर्स के पास वो क्या चित्र जाता है आपका, कि आपकी फ्रीक्वेंसी किधर है, आपका अलाइनमेंट क्या है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। तो इसका कारण क्या है। यानी आपके जो मैनिफेस्टेशन के हमने पहले भी टिप्स दिए थे, तो उसमें बता रहे हैं कि यूनिवर्स को पहले तो नो शब्द का मीनिंग पता ही नहीं है, नो सुनता ही नहीं है। अगर हम कहाँ पे भी अगर नो बोल रहे हैं, अटक रहे हैं, तो हमें वो नहीं हो मिलेगा। और हमारा मन मानसिक चित्र अलग हो रहा है, और हम सोच अलग रहे हैं, बोल अलग रहे हैं और कर कुछ अलग रहे हैं। समझो मैंने आज विजन बोर्ड बनाया, और विजन बोर्ड में मुझे चाहिए 3 BHK। मुझे क्लियरिटी से लिखना है 3 BHK। और फ्लैट चाहिए तो फ्लैट लिखना है, बंगलो चाहिए तो बंगलो लिखना है। अगर मैं वहां पे मैं लिख रही हूँ 3 BHK की जगह पे 2 BHK, और मैं बोल रही हूँ मुझे 3 BHK चाहिए, तो ये भी अलाइनमेंट नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना है, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी आंखें देख रही है, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे कान सुन रहे हैं, और जो हम एक्शन में ला रहे हैं, यानी जब भी मैं विजन बोर्ड बनाने बैठती हूँ, तो फिर उस पे जो मैं चार्ट लगाती हूँ, तो मैं प्रॉपर वही मेरे सोच के हिसाब से लगाऊंगी, जो मेरे दिमाग में है वही मैं लगाऊंगी। तो मेरा फिर यूनिवर्स सुनेगा, अलाइनमेंट में हम आ जाएंगे। अगर मैं बोल रही हूँ मुझे बंगलो चाहिए, और मैं वहां पे लिख रही हूँ फ्लैट चाहिए, तो उसमें भी अलाइनमेंट नहीं है। तो हमें अलाइनमेंट एक करनी है, मैचिंग करना है, तो ही हमको आगे कुछ भी मिलेगा। और ये यूनिवर्स क्या चाहता है कि कोई कंपटीशन नहीं करे। अरे ऐसे कैसे सबको मिल रहा है, मेरा ही क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा अगर हम सोचेंगे, तो हमें वो क्या होगा,
यानी हम कहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो रही है, यानी हम ईर्ष्या में आ रहे हैं, अरे ऐसे कैसे दूसरों को मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हो रही है। तो कंपटीशन नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है। और दूसरा, हमेशा शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बातें बोलनी है हमें, और अच्छे दूसरों को भी ब्लेस करना है, तो अबंडेंस में वो ब्लेसिंग अपने पास भी आएगी। अगर हम दूसरों के बारे में कुछ दूसरा बोल रहे हैं और अपने बारे में चाहते हैं कि मुझे सब मिले, तो वैसे भी नहीं होगा। और दूसरा ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग को अपने मन में कुछ अगर सोच विचार है, कुछ बिलीव्स है, तो वो बिलीव्स भी हमें बदली करनी है। अगर कुछ पास्ट के कुछ बातें हैं, कुछ नेगेटिविटी है मन में, वो हमने पॉजिटिव करना है पहले, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बार बिलीव चेंज करेंगे, हमारा विश्वास हो गया, और हमें विश्वास भी करना है यूनिवर्स के ऊपर, यस मेरा काम हुआ है। प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में हमें बोलना है, प्रेजेंट सिचुएशन में बोलना है, यस मेरा ये काम हो चुका है। और फीलिंग लानी है, जैसे हमने पहले भी बताया है कि फीलिंग तो फ्यूल है, विदाउट फ्यूल गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी। तो ये हमने हमेशा रखना है कि हमारी फ्यूल किस तरफ जा रही है, हमारी फ्यूल बढ़ी हुई है फीलिंग की, क्या नहीं बढ़ी हुई है। तो एक तो क्लियरिटी चाहिए, आपको क्या चाहिए वो सब लिखना है, और क्यों चाहिए वो भी स्ट्रॉन्ग, एकदम वाई चाहिए स्ट्रॉन्ग, कि मुझे क्यों चाहिए। जैसे कि मुझे बड़ा घर चाहिए, तो मुझे क्यों चाहिए वो भी लिखना है, और वो भी अलाइनमेंट से लिखना है। और अगर घर के मेंबर मिलके कर रहे हैं ये काम, चित्र बना रहे हैं, तो एक बोलेगा मुझे 5 BHK चाहिए, एक बोलेगा 4 BHK चाहिए, तो अलाइनमेंट नहीं हो रहे हैं। तो आपकी पहले सबकी अलाइनमेंट एक करनी है। एक ही तरीके से जब भी हम सब सोचते हैं, तो हमारा कार्य होता है। और कभी भी ऐसा नहीं सोचिए अरे कैसे होगा, हमारे पास पैसे तो नहीं है, तो ये भी एक लो फ्रीक्वेंसी है। तो हमें सोचना है, यूनिवर्स को बोल दिया, आस्क बिलीव एंड इट इज गिवन। और जस्ट आप अलाउ करिए, से एंड अलाउ, बट नेवर थिंक हाउ। और दूसरी बात इससे यहाँ पे बताया है कि सक्सेस हमें कभी मिलेगी, ये आकर्षण का नियम हमें बताता है, हम गलत दिशा में नहीं जाना है, पॉजिटिव दिशा में जाना है। ये कैसे हमें सक्सेस मिलेगी, जब भी हम हैप्पीनेस से करेंगे, खुशी से, हमारे जो मन की ऊर्जाएं हैं, तरंगे हैं हमारे शरीर की, वो पॉजिटिव रहेंगे, हमें हैप्पी हार्मोन्स में रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, और दूसरों के लिए बारे में ग्रैटिट्यूड करेंगे, और जो हमारे पास है उसको ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो 100% वो हमारे पास चीजें आएगी आएगी। तो इसके लिए ये आपको क्या करना है, आपको हमें अलाइनमेंट करनी है हर चीज की। और यहाँ पे भी 53 डेज में थोड़ा सेम बता रहे हैं कि आप जो करते हैं उसके लिए प्रशंसा आकर्षित करना चाहिए, आप खुशी खुशी करना चाहिए, तो आपके हैप्पी हार्मोन्स छलकने चाहिए। हैप्पी हार्मोन जैसे आपके हर एक टिश्यू के में जैसे भर भर के आ रहे हैं, और आप खुश हो रहे हो, और आप हमेशा खुशी के इसमें आप क्या करते हो, झूम रहे हो, नाच रहे हो, और अफर्मेशन लिख रहे हो, और क्या कर रहे हो, आपका विजन बोर्ड बना रहे हो, और अलाइनमेंट में आ रहे हो। तो जब भी आप ये सब एक तरह से करते हैं, तो प्रशंसा जब भी आकर्षित करना चाहते हैं, तो दूसरों की कदर करें, दूसरों की प्रशंसा करते हुए आगे बढ़िए। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो फिर हमारे बारे में ऐसे होता है कि हमारे बारे में क्यों ऐसे हो रहा है, तो ये कौन कारण है, तो मैं ही उसका कारण हूँ, उसको हमने समझ लेना है। अगर आप किसी दूसरे में दोष निकालते हैं, तो आप दूसरों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो भी आप में दोष निकालेंगे। अगर आप किसी दूसरे की आलोचना करते हैं, तो आपकी भी आलोचना होगी, आप भी स्वयं आलोचना की तरफ जा रहे हो। और अगर आप दूसरों की प्रशंसा करते हो, तो स्वयं की प्रशंसा भी आपको
उसी के ओर ले जाएगी। आप पहले स्वयं को अपने मनचाहे गुणों को प्रमुख बनाना होता है, और आप इससे अपनी बाहर जगत में भी फिर आकर्षित कर सकते हैं। तो जैसे पहले भी हमने बताया, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अट्रैक्ट्स लव। और हमें अगर अबंडेंस में प्यार है, मैं जैसे बोलती हूँ ना, मैं तो प्यार हूँ, मैं तो शांति पूर्वक हूँ, मैं तो एनर्जेटिक हूँ, तो जैसे मैं मेरे इसमें मैं चाहती हूँ, वैसा ही मेरा सब आकर्षण बढ़ेगा। तो ये हमारा ये आकर्षण का नियम हमें समझना है। आगे देखेंगे दिन 54। उसके इसमें रौंडाबन बताते हैं कि पूरा संसार और आपके दिन भर में के हर पल में, जो हर पल के प्रत्येक विवरण आपको आपके भीतर की स्थिति दिखा रहा है। आपकी अंदर की स्थिति क्या है? जब भी आप मिरर में जाके खुद को देखते हैं, तो आपके हाव भाव से आपको समझेगा कि अरे मेरे फेस पे क्या भाव दिख रहे हैं, कहीं मैं वो तो नहीं सोच रही हूँ मेरे मन में। तो आपको वो हाव भाव भी दिखेंगे, फेस पे भी आपको दिखेगा। जब भी आप खुश है तो आपको फेस एकदम खुशी से चमकेगा। और जब भी आप दुखी है तो आप देखेंगे आपका मुंह सिकुड़ा हुआ लगेगा, आंखें नम्र लगेगी, जैसे कि कुछ तो भी सोच रहे हो। तो ऐसे आप अपनी आपकी स्थिति आपको बता रहा है। तो आपको किस स्तर पर म्हणजे आपको देखना है कि इसका प्रमाण आपको अपने जीवन में आए लोगों, परिस्थितियों में और आपके आसपास घट रही घटनाओं के जरिए आपको मिल जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हर टाइम ऐसे हो रहा है। तो आपके साथ वो क्यों हो रहा है, वो परिस्थिति बार बार क्यों आ रही है, और आपके साथ एक घटनाएं क्यों घट रही है, तो आप वो सोचो कैसे हो रहा है। और आपके भीतर जो कुछ है, जीवन आपको आईने की तरह प्रतिबिंब दिखा रहा है। यानी जब आपका खुद का ही वो जो अंदर है वो ही आपका बाहर है। तो आपका अंतर मन को पहले आपको शुद्ध करना है। तो मेडिटेशन में जब भी आप बैठते हैं, तो आपके अंदर जाना है, और अंदर मन, आपके अंतर मन में आपको देखना है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। तो ही आपको वो आगे सब आकर्षण का काम से आपको सब मिलेगा। तो एक आखिरी ले लेते हैं, इसको कनेक्टेड ही है 55 डे पे। तो यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे नकारात्मक सोचता है, तो वही नकारात्मक जो विचार है कई गुना होकर उसके पास लौटते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग किसी के बारे में नकारात्मक सोच रहे हैं, यानी नेगेटिव क्या सोच रहे हैं। अगर वह व्यक्ति आनंद में है, तो ये वाले विचार, जो नेगेटिव विचार है दूसरों के, वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। क्या होता है, हम भी अगर लो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, और सामने वाले ने भी लो फ्रीक्वेंसी नकारात्मक यानी नेगेटिव कुछ विचार कर रहे हैं, और तो हमारे पास वो आएगा ही आएगा। अगर हम खुशी में झूम रहे हैं, हमारे हैप्पी हार्मोन्स है, और हम अपने हमारी फ्रीक्वेंसी उनके साथ नहीं मिलती है क्योंकि हम खुश है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ मैं खुश हूँ, मैं जॉयफुल हूँ, और वो फील करती हूँ क्योंकि मेरी फ्यूल क्या चल रही है, खुशी की चल रही है। तो ये जो नकारात्मक जो सोच है, वो हमारे पास नहीं पहुंचेगी। दूसरे फिर क्या भी सोचे, कभी कभी लगते हैं ना कि अरे हम इसके बारे में क्या क्या बोलते हैं, इसको तो देखो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है, ये कितनी खुश लगी पड़ी है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि आपके आपने किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं है, आपकी खुशी आपने ढूंढ ली है, आपके अंदर है। और आपने सोच लिया है कि कोई भी कुछ बोले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप उनको भी धन्यवाद बोलते हो जो आपके बारे में अगर नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो भी आप उनके बारे में अच्छा सोचते हो, और यूनिवर्स भी सुनता है। फिर एक गाना चलता है कि मैं जो सोच रही हूँ वाह मेरे को सब मिल रहा है, तो यूनिवर्स भी बोलता है तथास्तु। तो मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु।
तो हमने अपने विचारों को देखना है, हम कैसे जा रहे हैं। तो और अगर व्यक्ति आनंद में रह रहा है विचारों में, उसके कभी भी उसके फिर नेगेटिविटी नहीं पहुंचेगी। अगर क्योंकि विचार एक अलग आवृत्ति पर संपदित है, यानी ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है विचारों की, एक दूसरे के कनेक्टिविटी है। अगर आपकी हाई एनर्जी चल रही है और दूसरों की लो एनर्जी चल रही है, तो वो आपको कभी असर नहीं करेगी। तो हमने ये देखना है कि नकारात्मक विचार कई गुना होकर उन्हीं लोगों की ओर लौट के जाएंगे। जैसे कि अभी मैं बोलती हूँ मेरे पास ये एक पेन है, और मैं कहूंगी कि मैं किसी को देती हूँ, मेरे बाजू में समझो कोई बैठा है, उसको मैं बोलती हूँ ये लो। अगर उसने बोला मुझे नहीं चाहिए, तो ये किसके पास रह जाएगी ये पेन? सिर्फ मेरे पास ही रह जाएगी, यानी वो पर्सन के पास जाएगी नहीं। तो यानी कहने का मतलब है, अगर कोई भी कुछ नेगेटिविटी से बात कर रहा है, बोल रहा है या विचार में है उनके, और आप एकदम पॉजिटिव से मस्त मौला रह के खुशी में है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो आपके पास वो चीजें आएगी नहीं। यानी लौट के किसके पास जाएगी? उनके पास जो वो सोच रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने विचारों के जरिए हमारे जीवन में नकारात्मकता नहीं ला सकता। और कभी कभी हम बोलते हैं अरे पता नहीं किसी की नजर लगी, क्या हो गया। तो हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमारी लो फ्रीक्वेंसी है। अगर हम बोलेंगे नहीं मुझे किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो एकदम खुशी में चल रही हूँ, झूम रही हूँ, मैं जॉय हूँ, मैं हैप्पीनेस में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मेरा जो गुण है परमात्मा ने मुझे दिया है, मैं उसमें अबंडेंस में चल रही हूँ, तो ये नकारात्मकता आपके पास आएगी नहीं। आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, तो फिर वो नकारात्मकता उनके पास ही रहेगी। तो हमने देखना है कि आज से हमने अपनी फ्रीक्वेंसी अच्छी रखनी है, हमें हमेशा खुश रहना है। और कभी कभी अगर कुछ हमें लगता है, तो हमें क्या करना है? सीधा मेडिटेशन में बैठना है, अंतर्मुख हो जाना है, और आपको जो पसंद है वो चीजें करो जिससे आपको खुशी मिलती है। 10 बार मिरर की तरफ जाते हैं आते जाते, जब भी वॉशरूम की तरफ, वॉश बेसिन की तरफ जाते हैं, या तो वार्डरोब से कपड़े निकालते हैं तो मिरर के सामने जाते हैं, तो 10 बार अपने आप को बोलो वाह आई लव यू, और अपने लिए बोलो आज तो मैं बहुत खुश हूँ। और कुछ भी अपने मन से आपको गाना गाना है गाना गाओ, आपको डांस करनी है तो डांस करो, यानी अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ। और कब जब भी आपको लगे कि जैसे कि हमने बोला है कि 10% हमें अपने लिए निकालना है, तो एटलीस्ट आप दिन में आधा घंटा तो, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो कम से कम नहीं तो आधा घंटा तो आप अपने लिए मेडिटेशन में बैठिए। इधर उधर की बातें करने से तो एक जगह पे आप टिक के बैठ जाइए, और जो आनापाना सती हमने श्वासों के साथ रहना सीखा है वो करिए। तो उसमें आपको एनर्जी मिलेगी, आपकी हीलिंग होएगी, आपके विचार पॉजिटिव होंगे। और आपके जो अगर विचार भटक रहे हैं इधर उधर, तो वो विचार एक स्थिर हो जाएंगे, और हम लोग के शरीर भी एक जगह पे स्थिर स्थिर हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा, हमें भी बैठ के उसमें अच्छा लगेगा। तो हमें देखना है कि हम अपने खुद के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सेल्फ लव की थोड़ी पॉइंट्स है जो करनी है। हेमा जी, आपको कुछ पूछना है क्या? यस। हाँ जी, बोलिए। रिकॉर्डिंग के बाद ही करेंगे ना? ठीक है, मैं बाद में। तो अभी हम मेडिटेशन कराएंगे। तो हाँ, जैसे कि आज, रिकॉर्डिंग में ही मेडिटेशन। हाँ यस यस, अभी ओके। मेडिटेशन कराएंगे। और मेडिटेशन का जो आज है ना, हमने अभी तक तो छोटी छोटी बातों में हमने देखा है कि कोई भी हमारा जो सोर्स है उसको हमने कभी ना कभी कुछ वे से दुखाया है।
यानी हमारा सोर्स एनर्जी क्या है, हमारे माँ बाप। अभी भी जिन लोग के माँ बाप नहीं हैं, तो उन लोग अपने मेडिटेशन में उनको थैंक यू बोल सकते हैं। और जिनके माँ बाप सामने हैं, तो अगर उनको आप सामने नहीं, तो मेडिटेशन में आप उनको धन्यवाद कहें। तो जितना हम धन्यवाद करेंगे, हमारा जो मूल है, तो हमारा जो जैसे बोलते हैं कि हमारा रूट है, उसको हम पानी दे रहे हैं। तो ये हमने देखा है कि जैसे जैसे हम माँ बाप को खुश रखते हैं, तो उनसे फिर हमें ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है। और हमारा जो आकर्षण का नियम है, वो भी इस रूल पे चलता है कि तुम्हारी सोर्स एनर्जी जो है, जो आपके मूल तत्व है, वो आपसे बहुत खुश है। तो चाहे वो एंसेस्टर है, चाहे हमारे बहुत बड़े पूर्वज हैं, उनको भी हम याद करके आज उनको धन्यवाद कहेंगे। और उनकी हर एक बातों को याद करके हम धन्यवाद करेंगे। तो जैसे कि हमारे हमें जैसे आगे जो चीजें हैं, हमें अबंडेंस में मिले। तो 15 मिनट का ये ध्यान रहेगा। तो आप सब आंखें बंद करिए और पैरों को क्रॉस करिए। उंगलियां, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखिए, ऐसे जैसे हमेशा रखते हैं। और आंखें बंद। तो जैसे हमें 100% ये हमारी ऊर्जा को हम लॉक करते हैं। तो जैसे कि 10% एनर्जी लॉक करते हैं हम पैरों को क्रॉस करके, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रख के, ऐसे 10% ऊर्जा हम लॉक करते हैं। और 80% हम आंखें बंद करके। और उस वक्त सिर्फ हमें श्वासों पे ध्यान देना है। तो पैरों को रिलैक्स करते जाइए, एंकल जॉइंट्स को रिलैक्स, पिंडलियों को रिलैक्स, नी जॉइंट को रिलैक्स करिए, थाइस को रिलैक्स करिए। उसके बाद में पेट को रिलैक्स करिए, चेस्ट को रिलैक्स करिए, हमारे शोल्डर्स को रिलैक्स करिए, हाथों को रिलैक्स। फिर पीठ की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, उसको स्ट्रेट रखिए, उसको भी रिलैक्स रखिए। पर पीछे कुछ आप भले नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, एकदम आराम से बैठेंगे तो भी चलेगा। धीरे धीरे कानों पे आप देखिए, ध्यान दीजिए। कुछ आवाजें आ रही है तो आने दो। आंखें नम्रता से, कोमलता से बंद। चेहरे पे एक थोड़ी सी मुस्कान रखिए। आप एकदम खुशी से आप मेडिटेशन करने जा रहे हैं, अपने अंतर मन से मिलना है। आज तक हम बाहरी खुशी ढूंढते थे, लोगों से मिलते हैं और उनसे हम खुशी मांग रहे हैं। हमें आज से देखना है, हम खुद के लिए हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। कुछ कम है तो भी क्यों, कुछ ज्यादा है तो भी क्यों, ये नहीं सोचना है। जो है उसमें संतुष्ट रहना है। धीरे धीरे श्वासों पे ध्यान दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। जब भी गहरी सांस लेते हैं, तो पेट थोड़ा फूगना चाहिए। हमारा पेट जो है फूगेगा बलून के जैसा। और जैसे धीरे धीरे हम श्वास छोड़ेंगे, तो वो पेट अंदर जाएगा। एक गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़िए। और एक गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए।
श्वासों पे ध्यान। जैसे जैसे श्वासों पे ध्यान देते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे आपका मन हल्का होते जाएगा, आपका शरीर रिलैक्स होते जाएगा। धीरे धीरे आप अंतर मन में चलते जाएंगे। खुद के नाम से बोलिए, अंदर मन में बोलिए खुद का नाम। वाह, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। धीरे धीरे आप ऐसे देखिए, आप जब भी छोटे बच्चे थे तभी आप कैसे दिखते थे। 10 साल के, 8 साल के, 6-7 साल के, 4 साल के, 3 साल के, 2 साल के, 1 साल के। वाह, जब भी माँ के गर्भ में थे कितना प्यार मिलता था मम्मी से, कितना माँ प्यार करती थी। पिताजी और मम्मी दोनों बातें करते थे, देख रहे थे ये जो आने वाला बच्चा है कितनी खुशियां ला रहा है हमारे जीवन में। उस माता पिता को धन्यवाद कहिए जिन्होंने आपको ये जीवन दिया। परमात्मा का शुक्रिया जिन्होंने इस ब्रह्मांड में भेजा। इस ब्रह्मांड का शुक्रिया कि मेरे 5 तत्व जो दोस्त है हमारे, धरती माँ, आकाश पिता, उसके साथ में जल देवता, वायु देवता, अग्नि माता, उन सभी का धन्यवाद। सूर्य चांद सितारों, उनका धन्यवाद। मेरी माँ ने 9 महीने पेट में रखा, पूरा ध्यान रखा, खाने पीने का, सोने का, व्यायाम करने का। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी ने फाइनेंशियली सब पैसे लाके देते थे, उनको जो चाहिए, जो खुशी चाहिए, जो खाने को चाहिए, वो सब देते थे। जैसे जैसे दिन गए, जैसे हम बॉर्न हुए, जन्म मिला, कितने खुश थे मम्मी पिताजी, कितना प्यार मिलता था, पूरा घर के माहौल बहुत खुशी थे। माँ ने तो हमारे लिए सीजरन भी लिया, डिलीवरी उनकी ऑपरेशन से हुई। उन्होंने, उनका धन्यवाद जिन्होंने उन्होंने ये उस वक्त एग्री किया, एक्सेप्ट किया। हर जीवन में उन्होंने हमें क्या क्या दिया, उसका हर चीजों का धन्यवाद। वक्त पे हमें कपड़े लत्ते सब देते थे, बहुत सारी चीजें लाते थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे माता पिता का कितना धन्यवाद कि उन्होंने जब भी कुछ चाहिए वो सब दिए, एजुकेशन दी, स्टेशनरी, बुक्स, नोटबुक्स सब लाके दिए। और हर टाइम में कभी भी कुछ तकलीफ आई, ब्रेकडाउन हुआ शरीर का, बीमारी में, उन लोग ने बहुत सारा ख्याल रखा। डॉक्टरों के बिल कुछ देने थे तो वो भी देते थे, स्कूल की फीस और अच्छे अच्छे चीजों में देने के लिए खिलौने देते थे। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पिकनिक में घुमाने को भेजते थे, खुद लेके जाते थे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। उनका मम्मी पापा का बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी कोई रिश्तेदारों के पास लेके जाते थे, कहाँ घुमाने को, कभी मूवी के लिए, कभी बाहर
इंडिया के इसमें जगह पे घूमने को लेके जाते थे, तो वो कितना अच्छा लगता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मम्मी पापा का कि उन्होंने कितना अबंडेंस दिया हमें। आगे जैसे आगे के दिन गए तो हमें एजुकेशन ग्रेजुएशन तक कराई, उसके बाद में हमें जॉब में भी हेल्प किया, सपोर्ट किया। हर वक्त में मम्मी पापा साथ में रहते थे। कुछ भी चीजें हैं तो उन्होंने हर वक्त में हमें एक तो प्रोटेक्शन दी। तो मम्मी पापा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी कभी अनजाने में हमें कुछ गलतियां की तो उसके लिए भी हमें पहले गुस्सा भी किया, तो उनके आपके गुस्से में भी प्यार था। तो आपका मम्मी पापा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कभी हमें करेक्शन किया, हमें कुछ अच्छी बातें अच्छा रास्ता दिखाया, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस मुकाम पे हैं, जैसे जॉब की और अच्छा से मान सम्मान मिला, पूरे जीवन में अच्छे नागरिक बने, मम्मी पापा ये आपकी तरह से ये सब चीजें हमें मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें क्या क्या दिखाया, हॉबी सिखाई, अपने हिसाब से हमें टेलरिंग का काम सिखाया, एम्ब्रॉयडरी का काम सिखाया, घर में हमें खाना बनाना सिखाया। तो कितना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शादी की, हमारे लिए सब चीजें लाके दी, गोल्ड भी लाके दिया, तो उसका मम्मी पापा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने जब हमारे जब भी डिलीवरी हुई तो हमारे भी बहुत हमको भी बहुत आपने ख्याल रखा, हमारे बच्चों के लिए आपने बहुत अच्छा सोचा, उनको केयर किया। और प्रेगनेंसी के टाइम में हमें खाना पीना अच्छे से देखते थे, देख के जाते थे कि अच्छे से इन लोग खावे तो बच्चा तंदुरुस्त है। तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम हमेशा मम्मी पापा को अच्छे मन से, ऐसे अच्छे दिल से हमेशा याद रखते हैं। तो हमने देखना है कि मम्मी पापा को हमने हमेशा अपने हृदय में रखा। तो हमें अपने हृदय में रख के हमने मम्मी पापा के लिए बहुत सारी, जैसे कि हम बोलते हैं, वो सब हमने उनको हमेशा खुशी देनी है। तो अभी भी वो सब हाँ, देख रहे हैं हमारे एंसेस्टर के तरफ से, उनको भी धन्यवाद। और हमारे जो कुल है उनको भी धन्यवाद। जो हमारा जो आसपास का माहौल है, उनके साथ में जो साथ में रहे, उनके भाई बहन यानी हमारे मौसी मामा चाचा काका जो भी है, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं कि उनका भी बहुत सारा सहभाग था, सपोर्ट था उनके और हमारे जीवन में। तो जैसे जैसे हम ये मूल मंत्र हम अपने इसको थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, तो हमारे जो जीवन में कुछ भी ब्लॉकेजेस है या ब्रेकडाउन्स है वो जल्दी ठीक होते हैं। जहाँ पे बोलते हैं ना एंसेस्टर और माँ बाप खुश है, इवन अपने हमारे सास ससुर वो भी मूल है। अगर उनको भी हमने कभी अनजाने में कुछ तकलीफ दी है तो हमारे में रुकावट आ सकती है। इसके लिए हमें उनके लिए भी हमेशा धन्यवाद रखना है, धन्यवाद बोलना है और फीलिंग से करना है, ये अपने महसूस करके बोलना है कि उन्होंने हमारे घर में कितनी सुख सुविधाएं दी है, जिसकी वजह से हमारे पास आज अबंडेंस में प्रचुर मात्रा में सुख है, शांति है, समृद्धि है और प्रचुर मात्रा में धन है। और हम इतने कैपेबल है कि हम अभी सेवा में भी लगा रहे हैं, कुछ कुछ चीजें उनके हिसाब से भी हम चल रहे हैं। तो हर चीज का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो धीरे धीरे जागरूक अवस्था में आएंगे। अपने पैरों को आप जमीन पे फील करिए, महसूस करते जाइए। जागरूक अवस्था में आते ही धीरे धीरे आपके जो हाथ है दोनों रब करिए,
और अपने फेस पे रखिए, एनर्जी महसूस करिए और आगे करके अपने हाथों को देखिए, एनर्जी लीजिए उसमें से और पूरे शरीर को आप वो घुमाइए। ऐसे सोचिए कि आपको अपने मम्मी पापा की, अपने मम्मी डैडी की, मम्मी पिताजी की, आपको जो भी जो नाम से बोलना है उनकी एनर्जी आपको पूरी मिल गई है। अपने आप को हक करिए, ऐसे हक करिए कि आपके माँ बाप आपको गले लगा रहे हैं और आपको बहुत ऐसी कंडीशन में देख के बहुत खुश हो रहे हैं कि आज आपने हमें याद किया, तो वो भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का इस क्षेत्र में, ध्यान क्षेत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, फैंटास्टिक थैंक यू, थैंक यू। मेडिटेशन। विनोद भैया का कहना है फैंटास्टिक मेडिटेशन। वाह वाह, थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। वाह। वाह वाह।